तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको स्पिरिट क्रॉनिकल्स के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये एपिसोड कल ही आने वाला था, पर क्या हो गया कि मैंने एपिसोड को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी लेंथ 25 से 30 मिनट हो गई, इसलिए मुझे एपिसोड को फिर से एक्सप्लेन करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिलिया किताबें पढ़ रही होती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि कुछ दिनों में ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम आने वाली है, फिर रियो भी ग्रेजुएट हो जाएगा। फिर वो सोचने लगती है कि रियो ग्रेजुएट होने के बाद वो अपने गांव को चला जाएगा, फिर वो और मैं कभी मिलेंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि उनका क्लास चालू हो जाता है। सिलिया बोलती है, आज मैं आपको मैजिक सिखाने वाली हूँ, तो आप सबको आज लाइटनिंग सिखाऊंगी मैं, ऐसा वो बोल ही रही होती है कि तभी दो बच्चे उठते हैं जो रियो को हमेशा तंग करते हैं। उनमें से एक बोलता है, हम सबको तो मैजिक आता है, हम तो रॉयल है, पर हमारी क्लास में किसी एक बच्चे को मैजिक ही नहीं यूज़ करना आता। वो रियो की बात कर रहा होता है। सिलिया बोलती है, तो यूज़ करके दिखाओ। फिर वो और उसका दोस्त मैजिक यूज़ करने लगते हैं और वो अपनी लाइटनिंग को यूज़ करते हैं। फिर सिलिया बोलती है, ऐसे नहीं करते। फिर वो मैजिक को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाती है और वो उन्हें करके दिखाती है। वो जैसे ही करती है उन सबके ऊपर एक एक मैजिक का सर्कल आता है और उसमें से लाइटनिंग निकलती है और एक बड़ा सा लाइटनिंग का बॉल तैयार हो जाता है। फिर उस बॉल से छोटे छोटे बॉल गिरने लगते हैं। सब लोग देखकर हैरान होते हैं और सब लोग बोलते हैं, ये कैसा मैजिक है। फिर हम देखते हैं कि उस बॉल के थोड़े पार्टिकल्स रियो के हाथ में आ जाते हैं। रियो बोलता है, तो इसे कहते हैं मैजिक। फिर हम देखते हैं कि उनकी क्लास खत्म हो जाती है, सारे बच्चे घर जाने लगते हैं अपने अपने। तभी एक रियो को परेशान करने वाला लड़का सामने आकर सिलिया को बोलता है कि प्रोफेसर, आप तो बहुत बढ़िया हो, आपने तो बहुत अच्छा करता है। फिर उसके पीछे से रियो जाने लगता है। तभी वो बोलता है रियो को, रुक जाओ तुम, मैंने सुना तुम हमारे स्कूल की लड़कियों को परेशान कर रहे हो, तुमने आइंदा से उन्हें फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और प्रोफेसर के साथ भी मुझे कभी मत देखना। वो ऐसा वार्न कर रहा होता है रियो को। फिर रियो अपनी गलती मानता है और उसे माफ़ी मांगकर चला जाता है। फिर सिलिया बोलती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सब पीछे से प्रिंसेस फ्लोरा देख रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है रियो के लिए। प्रिंसेस फ्लोरा कुछ बोलने वाली ही होती है कि तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक छोटा सा मिशन दिया जाता है, उन्हें इस जंगल को पार कर कर आगे चला जाना है। तभी उनमें से एक बच्चा सामने आता है और बोलता है, मैं तुम्हारा कमांडर बनूंगा। और वो उन सबको इंस्ट्रक्शन देने लगता है और बोलता है, हमें यहाँ से जाने का मिशन मिला है, पर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तभी एक लड़की बोलती है, ये तो चीटिंग होगी और मैं चीटिंग कभी नहीं करूँगी। तभी सारे बच्चे मान जाते हैं, तब वो मान जाती है। फिर वो बोलती है, अगर प्रोफेसर को पता चला तो वो बहुत हमें डांटेंगे, ऐसा वो बोलने लगती है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो रियो को हमेशा तंग करने वाला बच्चा रियो को बोलता है, तुम हमारा सबका सामान उठाओगे क्योंकि तुम्हें तो मैजिक नहीं आता। फिर प्रिंसेस फ्लोरा वहाँ पर जाकर बोलती है रियो से, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। फिर रियो बोलता है, नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। प्रिंसेस फ्लोरा को अभी भी रियो के बारे में बुरा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने गॉब्लिन आ जाते हैं। तीन बच्चे अपनी स्ट्रेंथ से उन गॉब्लिन को हरा देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रियो एक जगह पर खड़ा रहता है। फिर वो बुली करने वाला बच्चा बोलता है, ए बच्चे चलो आगे। फिर रियो आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे एक आदमी छुपा हुआ होता है। वो बोलता है, इस बच्चे में कोई तो बात है, इतनी दूर से इसने मुझे कैसे देख लिया, उसे शायद मेरा बहस हो चुका है। और वो बोलता है, इस बच्चे में कुछ तो बात है, मुझे पता करनी ही होगी। फिर वो बच्चे जैसे ही आगे जाते वो देखते कि आगे तो खाई है। वो हैरान हो जाते, वो बोलते, मैप में तो हमें एक खाई नहीं दिखाई गई, अब इतनी बड़ी सी खाई को हम कैसे पार करेंगे। तभी हम देखते कि उन्हें कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ते वो देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर आ चुके होते। वो बोलते, अब हमें इन्हें लड़ना होगा। कुछ बच्चे डर रहे होते हैं। फिर तभी एक भाला आकर उस रियो को बुली करने वाले के बच्चे के पैर पर लग जाता है और वो अपना बैलेंस खो देता है और वो रोने लग जाता है और बोलता है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसके धक्के से प्रिंसेस फ्लोरा नीचे गिर जाती है पहाड़ी से। तभी रियो अपना सामान फेंक कर नीचे कूद जाता है और अपनी मैजिकल पावर यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ प्रिंसेस फ्लोरा को दे देता है और उन्हें ऊपर ढकल कर खुद नीचे गिर जाता है। फिर प्रिंसेस फ्लोरा बोलती है, रियो क्या तुम ठीक हो नीचे। फिर उसकी बड़ी बहन वहाँ कर आकर बोलती है, जल्दी से यहाँ से चलो, हमें यहाँ से भागना होगा, वो मॉन्स्टर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी मैजिकल की पावर से सारे मॉन्स्टर को हरा देती है। तभी एक मॉन्स्टर रह जाता है, वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि वो अपनी लाइटनिंग से उसे वहीं पर मार देते हैं और हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं और उस जगह पर सिर्फ उसके क्रिस्टल रह जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि नीचे रियो सेफ होता है क्योंकि उसने अपनी मैजिक के पावर से नीचे अच्छे से लैंडिंग कर ली होती है और वो बोलता है मेरे पास भी मैजिकल पावर है पर मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैंने उसे कैसे यूज किया। फिर हम देखते हैं कि रियो भी ऊपर चढ़ जाता है और वो देखता है कि सारे बच्चे वहाँ से निकलने की बात कर रही होती। तभी प्रिंसेस फ्लोरा बोलती है पर रियो नीचे गिर गया, उसने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी वो रियो को परेशान करने वाला बच्चा बोलता है हमें आगे बढ़ना ही होगा, हम उसके लिए यहाँ पर नहीं रुक सकते, वो जो डिज़र्व करता था उसे वो मिल गया, अब हमें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी प्रिंसेस फ्लोरा बोलती है तो मैं जाऊँगी उसे बचाने। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें रियो पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है और बोलता है मैं क्या करूँ, मैं उनके सामने जाऊँ या मैं यहीं खड़ा रहूँ। तभी वो बच्चे बोलते हैं प्रिंसेस फ्लोरा तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। वो सारे हैरान हो जाते हैं, बोलते ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, क्या हम इसे लड़ पाएंगे। तभी एक लड़की अपनी लाइटनिंग से उस पर हमला कर देती है पर वो एक झटके में उसने उसकी लाइटनिंग को पीछे ढकल देता है और हंसने लगता है मॉन्स्टर। फिर हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे अपनी मैजिकल स्ट्रेंथ से उस पर हमला कर देते हैं पर वो अपना हथियार जैसे ही घुमाता है सारे बच्चे पीछे गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे बोलते अब हमें भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तभी दो लड़कियां बात कर रही होती है, तभी वो उनमें से एक बोलती है प्रिंसेस फ्लोरा कहाँ है। तब उनमें से एक बोलती है कि वो शायद भाग गई होगी, हमें भी यहाँ से निकल कर कहीं सेफ जगह पर जाकर छुपना होगा। तब वो भी वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि प्रिंसेस फ्लोरा एक जगह पर बैठकर एक बच्चे को हील कर रही होती है और बोलती है तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है। प्रिंसेस फ्लोरा बहुत डर जाती है। वो मॉन्स्टर प्रिंसेस फ्लोरा को पकड़ने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है हम देखते हैं कि उसका हाथ कट जाता है और लियो ने ही उसका हाथ काटा होता है। प्रिंसेस फ्लोरा रियो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रियो बोलता है यहाँ से सेफ जगह पर चले जाओ प्रिंसेस फ्लोरा। फिर हम देखते हैं कि रियो उससे फाइट करने लगता है और वो बहुत अच्छा फाइट कर रहा होता है। प्रिंसेस फ्लोरा बोलती है ये तो बहुत अमेजिंग है। रियो उस पर हमला करे जा रहा होता है पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रियो एक जगह पर खड़ा होता है और अपनी कराटे की टेक्निक का यूज़ करता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रियो पर एक के बाद हमला करता है पर रियो उसी जगह पर खड़ा होकर उसके सारे हमले डॉज करता है। फिर रियो बोलता है यही सही मौका है। फिर वो अपना फाइनल अटैक करता है और उसकी मुंडी वही काट देता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। फिर रियो बोलता है ये कैसा मॉन्स्टर था, अच्छा हुआ मैंने इसे मार दिया वरना प्रिंसेस फ्लोरा को वो यही मार देता। फिर हम देखते हैं कि वो लड़कियां वहाँ पर आ जाती है और बोलती है प्रिंसेस फ्लोरा क्या आप ठीक है। रियो देखता है कि वो सारे वहाँ पर आ रहे हैं, तभी रियो वहाँ से भाग जाता है और प्रिंसेस फ्लोरा देखती है कि रियो वहाँ से चला गया है। और हम देखते हैं कि आसमान में एक आदमी होता है वही, और वो बोलता है सच में इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो बात है, इसने उतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया, मुझे पता करना ही होगा ये काले बाल वाला लड़का आखिर है कौन, मुझसे बच के रहना तुम। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे रॉयल एकेडमी में पहुंच चुके होते हैं। तभी प्रिंसेस सिलिया बोलते हैं मुझे इस हेड को जाकर बताना ही होगा कि आखिर क्या हो रहा है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी इन मॉन्स्टर के बारे में। फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने वाली होती है उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है, फिर वो सुनने लगती है। वो अंदर देखती है कि एक बच्चा जो हमेशा रियो को तंग करता है और उसके साथ उसके फादर होते हैं शायद जो ड्यूक होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि रॉयल एकेडमी के हेड को रियो लापता है। और तभी रॉयल एकेडमी के हेड बोलते हैं हमें रियो को ढूंढने के लिए किसी को भेजना ही होगा। फिर तभी वो ड्यूक बोलता है कि हमें लगता है कि शायद रियो ने ही प्रिंसेस फ्लोरा पर जानलेवा हमला किया है, और वो रियो के बारे में कुछ बुरा सुरा बोल रहे होते और प्रिंसेस सिलिया ये बाहर से सुन रही होती। और हम देखते हैं कि वो ड्यूक अपनी एक अजीब सी स्माइल देता है और हमें लगता है कि शायद वो भी किसी के साथ मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बाहर सिलिया को बहुत बुरा लगता है कि अंदर की सारी बातें सुनकर। वो बोलती है ये क्या हो गया। फिर वो लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाती है, तभी उसे पीछे से रियो की आवाज़ आती है और वहाँ पर रियो आ जाता है और तभी सिलिया उसके गले लग जाती है और बोलती है तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तभी रियो बोलता है मुझे माफ़ कर दो पर प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी, मुझे यहाँ से जाना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ कर बातें कर रहे होते। तभी प्रिंस सिलिया बोलती है कि ये तो बहुत गलत है। तभी रियो बोलता है कि सही और गलत का फैसला यहाँ पर सिर्फ रॉयल करते हैं और मैं तो रॉयल नहीं हूँ। फिर सिलिया बोलती है रियो को फिर अब तुम कहाँ जाने वाले हो। तभी रियो बोलता है मैं अपने गांव को जाने वाला हूँ। तभी सिलिया बोलती है क्या तुम सच में अपने गांव को चले जाओगे। तब रियो बोलता है हाँ सच में मैं जाने वाला हूँ। तभी सिलिया बोलती है फिर हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे और बातें भी नहीं। तभी रियो बोलता है तुम मुझे लेटर लिख सकती हो, मैं भी तुम्हें लेटर लिखूंगा। तब सिलिया बोलती है पर मैं लेटर में तुम्हारा नाम रियो कैसे लिख सकती हूँ। तभी रियो बोलता है कि तुम मेरा नाम उसमें हरुतो लिख देना। तभी प्रिंसेस सिलिया बोलती है हरुतो। हम देखते हैं कि रियो वहाँ से चला जाता है और फिर सिलिया थोड़ा शांत रहती है और फिर वो अचानक से रोने लग जाती है और बोलती है ये क्या हो गया रियो के साथ।
फिर हम देखते हैं कि सिलिया को सारी यादें आने लगती है कि उसने रियो के साथ क्या क्या किया, वो पहली बार उसे कहाँ पर मिली, उसने उसे कैसे पढ़ाया। फिर हमें एपिसोड के एंडिंग में दिखाया जाता है कि वो जो ड्यूक होता है वो एक पिंजरे में जाकर उस लड़की के पास जाकर बोलता है, तुम्हें इस लड़के को पकड़ना है जिसके काले बाल है, और वो रियो का कोट उसे दे देता है और बोलता है इसकी स्मेल सूंघो और उसे पकड़ो। और उस लड़की का नाम लटीफ़ा होता है और वो बोलती है कि आपका काम हो जाएगा। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड यही ख़त्म होता है।